हर दिन सुबह उठते ही अगर तुम्हें सबसे पहली फीलिंग ये होती है कि यार आज फिर से वो सब कुछ करना होगा, तो शायद तुम अपनी ज़िंदगी को जी नहीं रहे हो बल्कि झेल रहे हो। और यही फ़र्क होता है एक सफल इंसान और एक उलझे इंसान में। पर आज की वीडियो में जो 3 स्टेप्स पर बातें होंगी वो ना सिर्फ प्रैक्टिकल हैं बल्कि वो तुम्हारी सोच को पूरी तरह चेंज कर देंगे। आने वाले कुछ मिनट्स में अगर तुमने इस वीडियो को सिर्फ सुना नहीं बल्कि फील किया तो अगले 6 महीने में तुम खुद को फिजिकली, मेंटली और फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग पाओगे। स्टेप नंबर 1, टाइम को पैसे की तरह देखना सीखो। हर किसी को दिन के सिर्फ 1440 मिनट मिलते हैं, लेकिन रिच और पुअर लोगों के बीच सिंपल सा फ़र्क होता है और वो है टाइम का सही इस्तेमाल करना। मान लो हर मिनट तुम्हें 1 रुपये देता है, यानी रोज़ के 1440। अब सोचो तुम इनमें से कितने मिनट फालतू रील्स, बेवजह कॉल्स और यूजलेस गॉसिप में खर्च करते हो। एक रिसर्च कहती है कि भारत में एक एवरेज यूजर रोज़ 3 घंटे सोशल मीडिया में बिताता है। अगर इसको और समझें तो 3 घंटों में होते हैं 180 मिनट। तो हर मिनट की 1 रुपये की वैल्यू रखें तो 180 रुपये का नुकसान सिर्फ स्मार्टफोन को स्क्रॉल करने में। समझ रहे हो ना तुम? अगर एक मंथ की कैलकुलेशन देखें तो अब मल्टीप्लाई कर लो 180 × 30, तो 5400 मिनट्स महीने में, मतलब तुम 5400 मिनट्स कहो या 5400 रुपये कहो, तुम हर महीने में खर्च कर रहे हो, वो भी अननेसेसरी चीज़ों में। अगर पूरे साल में इस कैलकुलेशन को समझें, 5400 × 12 करोगे तो आपका आएगा 64,800 मिनट। अब तुम इसे मिनट कहो या 64,800 रुपये कहो, ये सब तुम सिर्फ उन ऐप्स या बस फालतू चीज़ों पर खर्च कर रहे हो जहाँ पर बस तुम देख ही रहे हो। अगर यही टाइम किसी माइक्रो स्किल्स पर लगाया जाए, जैसे टाइपिंग, कैनवा डिजाइनिंग या वीडियो एडिटिंग, तो बस 30 मिनट रोज़ खुद को देने से यही 64,800 की लॉस की जगह तुम 1 लाख प्लस इनकम बना सकते हो, बस उसी फ़ोन से जहाँ पर तुम पर ईयर अपने हज़ारों मिनट बर्बाद कर रहे थे। स्टेप नंबर 2, इनपुट कंट्रोल। सेकेंड स्टेप इसी पे डिपेंड करता है कि तुम्हारे दिमाग में क्या चीज़ जा रही है। आज के समय में जैसा हम एनवायरनमेंट देखते हैं, हम भी वैसे ही ढल जाते हैं। अगर सिंपल तरीके से समझें, तुम जो देख रहे हो, सुन रहे हो, पढ़ रहे हो, तुम वही बनते हो। एक स्टडी ये कहती है जो लोग डेली 30 मिनट नेगेटिव न्यूज़ या यूजलेस कंटेंट कंज्यूम करते हैं, उनमें डिप्रेशन और इनडिसीजन का रिस्क 40% तक बढ़ जाता है। और जब भी तुम्हारा दिमाग कंफ्यूज होता है और जो तुम्हारी डिसीजन मेकिंग एबिलिटी है वो स्लो हो जाती है और तुम्हारी ग्रोथ वहीं पर रुक जाती है। हर दिन एक ऐसा वीडियो देखो जो तुम्हें स्किल सिखाए, एक ऐसा आर्टिकल पढ़ो जो मार्केट की नॉलेज को समझाए, और एक ऐसे इंसान को फॉलो करो जो जेन्युइन तरीके से ग्रो कर रहा हो। और अब बात करते हैं स्टेप नंबर 3, मनी साइकोलॉजी। पैसा कमाना तो ठीक है, बट पैसे को समझना बहुत ज़रूरी होता है। पैसा सिर्फ कमाई की चीज़ नहीं है, पैसा एक बिहेवियर पैटर्न है जिसे तुम्हें समझना ही होगा। NSE की 2024 की रिपोर्ट के मुताबिक इंडिया में करीब 90% बिगिनर इन्वेस्टर जो कुछ नया करने की सोचते हैं वो पहले ही साल में खुद को लॉस करा देते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें पैसा कमाना तो आता है पर पैसे को होल्ड करना और मैनेज करना नहीं आता। अब देखो, आज की दुनिया में पैसे कमाने के इतने रास्ते हैं कि कन्फ्यूज हो जाना भी एक प्रॉब्लम है। इसलिए बात सिर्फ इतनी सी है, तुम्हें समझना होगा कि तुम अपना टाइम और अपना पैसा, भले ही छोटी अमाउंट क्यों ना हो, उसे कैसे काम पे लगाते हो। 2025 में हज़ारों क्रिएटर्स बिना कैमरा के यूट्यूब ऑटोमेशन चैनल से पर मंथ 50,000 से भी ज़्यादा कमा रहे हैं। और आज के समय में ये काम हर वो इंसान कर सकता है जो स्मार्टफोन को चलाना जानता हो। बस एक निश पकड़ो, स्क्रिप्ट लिखना, वॉइस ओवर देना, वीडियो एडिट करना, ये काम तुम खुद भी कर सकते हो या टीम बनाकर भी कर सकते हो। शुरुआती तुम 0 से 2,000 रुपये से स्टार्ट कर सकते हो, क्योंकि ये तुम्हारा स्टार्टिंग फेज होगा। तुम्हें अपनी स्किल्स पर काम करना होगा, इसके लिए कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं है। फोकस और पेशेंस के साथ अगर तुमने ये सब कर दिया, कुछ ही टाइम बाद तुम्हें तुम्हारी स्किल्स से पैसिव इनकम आना शुरू हो जाएगी। देखो, अगर तुम्हें कहीं से 10,000 रुपये मिल जाए, जो कि नॉर्मली आजकल सबकी बेसिक सैलरी है, तो इसे तुम सब खर्च कर दोगे, वो भी बिना कुछ सोचे। लेकिन अगर इसी की जगह तुम्हें ये सिखाया जाए कि 10,000 को 30 दिन में 12,000 कैसे बनाते हैं, तब रियल में तुम पैसे को समझना शुरू करोगे। होने पर तो 10,000 एक वीकेंड में खर्च हो जाएंगे, पर इससे तुम एक सिस्टम बना सकते हो। अगर तुम इस 10,000 को 2 हिस्सों में बांट दो, 7,000 को सेविंग में डालो और 3,000 को वहाँ खर्च करो जहाँ से तुम्हें कुछ सीखने को मिले। जैसे तुम जॉब के साथ साइड में कुछ स्किल सीख सकते हो, जैसे ई बुक बेचना, यूट्यूब चैनल खोलना, या यूट्यूब चैनल खोलते वक्त उसमें जो इक्विपमेंट यूज होंगे उसमें आप खर्च कर सकते हो। वेबसाइट बना रहे हो, उसमें खर्च कर सकते हो। ब्लॉगिंग में जो होस्टिंग और डोमेन का खर्चा आएगा उस पर इन्वेस्ट कर सकते हो। मतलब जो 3,000 आप इन्वेस्ट करोगे वो ऐसी जगह करो जो तुम्हें कुछ सिखा के दें, और वही सीखना तुम्हारे कल को काम आए। बहुत सी छोटी छोटी ऐसी चीज़ें हैं या सीखने वाली चीज़ें हैं जिस पर आप अगर आज इन्वेस्ट करते हो तो आने वाले कल को तुम्हें एक अच्छा इनकम जनरेट करके देंगी। यहाँ पर कुछ चीज़ों से लॉस भी हो सकता है, पर तुम्हें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, और यही सीख तुम्हें पैसे को पकड़ना सिखाएगी। अब इस बात को समझो कि बदलाव कोई बटन नहीं है जो दबाते ही हो जाए, वो एक प्रोसेस है।
और ये 3 स्टेप्स उसी प्रोसेस की शुरुआत है। अब सवाल ये नहीं है कि तुम वीडियो देखकर अच्छा फील करोगे या नहीं, सवाल ये है क्या तुम आज वो एक छोटा स्टेप लोगे जिससे 6 महीने बाद तुम अपने आप को देखकर मुस्कुरा सको और बोल सको आसान तो नहीं था पर मैंने कर दिखाया।